नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा नगर निगम के पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह का बीती रात हुआ निधन। हज यात्रियों का प्रशिक्षण संपन्न। रीवा से 44 यात्री मई के अंत में जाएंगे हज यात्रा पर। जमीनी विवाद के चलते बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हुआ खूनी संघर्ष। भाड़े के गुंडों से अपने ही भाई और उनके परिवार पर करवाया हमला। और अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर नर्सों को किया गया सम्मानित। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा नगर निगम के पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह पटेल का बीती रात हृदयघात से निधन हो गया। शिवेंद्र सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी रीवा के लिए मंडल अध्यक्ष, महापौर और जिला महामंत्री जैसे पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रीवा नगर निगम में 2009 से 14 तक महापौर रहने के बाद भी वो पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहे। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद शहर में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह पटेल के अचानक मौत की खबर सुनने के बाद उनके निवास पर लोगों का तांता लग गया। पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह पटेल के 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी का विवाह खैरा में हुआ है। फिलहाल इस वक्त अमेरिका में रह रही हैं। वहीं एक बेटे का विवाह हो चुका है, जबकि छोटे बेटे का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। अचानक पूर्व महापौर की हुई मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। कई जनप्रतिनिधि सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं अन्य लोग उनके घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। आगामी पूर्व महापौर शिवेंद्र भैया की कल रात में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और उनका जाना समझ से परे है। हम लोगों की, भारतीय जनता पार्टी की और समाज की ये बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। इस क्षति की भरपाई नहीं हो सकती है। शिवेंद्र भैया बड़े सहज, मिलनसार और बड़े उदार हृदय के व्यक्ति थे। उनकी कमी हम लोगों को हमेशा खलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक उनको हार्ट का अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी को रायबरेली जाना था, पर जैसे उनको सूचना मिली है तो उन्होंने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है। भोपाल में ही है, प्लेन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे प्लेन आ जाएगा तो सीधे शिवेंद्र भैया के घर आएंगे। सिविल लाइन थाना अंतर्गत कॉलेज चौक से 6 मई को किडनैप हुई बच्ची को पुलिस लेकर रीवा पहुंची, जिसे देखते ही परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बीते 6 मई को सिविल लाइन थाना अंतर्गत कॉलेज चौराहे में राजस्थान के 12 के रहने वाले मनीषा बाई और उनके पति अरविंद, जो कि शहर में गाड़ियों के चेन सेट बेचने का काम करते थे, सो रहे थे। रात तकरीबन 3 बजे 2 बाइक सवार आए और 6 माह की मासूम को उठाकर रफू चक्कर हो गए। रात होने की वजह से लाचार पति पत्नी कुछ नहीं कर पाए और सिर्फ रोते रहे। बाद में पुलिस की शरण में गए। पुलिस ने तुरंत तहकीकात शुरू की और 4 दिन के भीतर ही मामले की गुत्थी को सुलझा लिया और लगभग 3400 किलोमीटर की खाक छानने के बाद बच्चे को सकुशल लेकर रीवा पहुंचे, जिसे देखने के बाद 6 दिन से इंतजार कर रहे परिजनों की आंखें छलक उठी। वहीं इस सफलता पर पुलिस का मनोबल भी बढ़ा है। बच्ची के परिजनों ने कहा कि रीवा जैसी पुलिस अगर पूरे देश की हो जाए तो सबको जल्दी न्याय मिलेगा। उन्होंने इसके लिए रीवा पुलिस को धन्यवाद दिया है। इसके और हमारा बच्चा मिल गया है 6 दिन में और पुलिस ने खोज के निकाल दिया। हमारे बच्चे हमारे बहुत अच्छा किया है हमारे साथ में और रीवा पुलिस को बहुत धन्यवाद है। हमारे राजस्थान में हम भी रीवा पुलिस की बहुत तारीफ करेंगे और धन्यवाद है रीवा पुलिस को। जितनी भी तारीफ करेंगे उतनी बहुत कम है, इसलिए रीवा पुलिस को बहुत धन्यवाद है। हम बहुत बेचैन थे, हमारा बच्चा खो गया था, बदमाश लेके भाग गया था। महाराष्ट्र में भी जाके खोज के निकाला है रीवा पुलिस ने। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए आईजी रीवा ने क्या बताया, आपको दिखाते हैं। तो रात को मध्य रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ये जो यहाँ पर रेडी मतलब यहाँ पर सड़क पे ये अस्पताल चौक, ये जो कॉलेज चौराहा है, इसके पास में यहाँ पर जो ये छोटा छोटा काम करते हैं, अपना पेन पेंसिल और ये सब बेचने वाले और ये जो इसके लोग हैं, यहाँ पर एक अरविंद मोगिया और ये उसकी पत्नी मनीषा मोगिया और भी थे। उनका एक 6 महीने का बच्चे को उठाकर
दो लोग ले गए हैं ऐसी सूचना पर, और वो इनके सामने भागे और लोगों ने पीछा भी किया। जैसे ही पुलिस को पता लगा, पुलिस तत्काल आई है और उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली और इस पर जो है वो केस रजिस्टर किया गया और पुलिस ने इसको बहुत ही चैलेंज के साथ लिया और एसपी रीवा के नेतृत्व में एक जो है इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। तो इस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ के एडिशनल एसपी और सीएसपी और बाकी की जो टीम थी टीआईस की, वो सब टीम लगी और उस टीम ने अंततः इसका खुलासा किया है और अभी इसमें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जो है ये सामने आया है। इसमें ये बच्चा जो है इसके बच्चे के होने की जो बात यहाँ मिली थी, वो दो लोग जो यहाँ से इसको उठा के ले गए थे मोटरसाइकिल पर, उनके नाम अभी उस दिन जो बात आई थी उसमें सलीम और अतुल जायसवाल, ये दोनों के नाम पता लगे थे। इसके बाद जब इनकी तलाश की गई और इनके बारे में पता किया गया तो बताया गया कि ये यहाँ से जा चुके हैं। तो जाने के पश्चात इनका कहाँ कहाँ गए हैं, ये अतुल का ये पहले भी बॉम्बे आता जाता है। तो इस संभावना पर जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, तब ये ज्ञात हुआ कि ये जो है अतुल जायसवाल के साथ में हारून भी है और इनके साथ में एक लड़की है जो कि वहीं की रहने वाली है, महूगंज के पास पथरिया की, और इसका नाम जो है लड़की का मुस्कान रावत है। और ये पूरा जो टीम है ये यहाँ पर यहाँ से इन्होंने बच्चे को भगाने में, ले जाने में इनकी सबकी भूमिका है। और इसके पश्चात जब टीम को आगे गई है तो ये पता लगा कि ये सब लोग इसको लेके बॉम्बे तरफ गए हैं और बच्चा जो है हो सकता है डिलीवर हो गया हो। तो बच्चा जब ये डिलीवर होने की बात आई तो इनका कनेक्शन तलाश किया गया। तो उनके कनेक्शंस को जब तलाश किया गया तो उस पर जो है एक नितिन नाम के व्यक्ति का नाम आया, जिसका नाम नितिन सोनी है और जिसकी पत्नी है श्वेता सोनी, और ये बेसिकली महूगंज के पास के ही रहने वाला है और इसकी पत्नी जो है वो सपना की रहने वाली है। तो ये जो लोग थे ये बॉम्बे में रह रहे हैं अभी। इन लोगों ने इन लोगों से जब ये लोग यहाँ से उठा के ले गए और इन लोगों ने बच्चे को जो है वो किसी को दिया है, ऐसी खबर मिली थी। इसके पश्चात जो है इसमें बॉम्बे एक टीम भेजी गई सीएसपी के नेतृत्व में और उस टीम ने ये खुलासा किया वहाँ जाके कि ये जो लोग हैं ये नितिन सोनी वगैरह जो है, ये नितिन सोनी के घर जो जमीन दी गई नितिन सोनी के यहाँ पर, तो नितिन सोनी वहाँ मिला, जिससे पूछताछ कर ये ज्ञात हुआ है कि ये बच्चा जो है इन्होंने एक वहाँ पर अमोल है उससे बात हुई थी इनकी और उससे जो है उसका एक अमोल का एक जानने वाला है जिसका नाम है श्री कृष्ण और प्रदीप कोलंबे था। प्रदीप कोलंबे से उसने बात की और प्रदीप कोलंबे जो है प्रदीप कोलंबे उनका रिश्तेदार था श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण जो है इसमें बेसिकली उसके यहाँ बच्चा नहीं होता था, तो उसने इन लोगों को अप्रोच किया कि मुझे बच्चे की ज़रूरत है और उसके बाद जो है इन लोगों ने ऐसा सब ये यहाँ से और 29 लाख रुपए का इनका डील हुआ है और 29 लाख रुपए जो है इन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन किया है। सबसे बड़ी बात ये है बैंक को दिया, बैंक से ट्रांजिट किया और यहाँ पर ये इनसे जो बात हुई थी तो इसने वहाँ से 29 लाख रुपए इन दोनों ने लिए हैं, तो पाटिल ने और कोलंबे ने। बाद में ये 29 लाख रुपया नीचे आते आते जब ये नितिन सोनी तक आया है तब आके जो है ये 9 लाख रुपए हो गया। 9 लाख रुपए का सौदा इन्होंने किया है और ये इनको भी जो बाकी के जो इसमें लोग थे उनको भी कुछ ना कुछ इनका हिस्सा मिला है। तो ये सारी बात को जब खुलासा होने के बाद ये अभी तक हमारे पास बच्चा भी सही सलामत जो है ले आए हैं और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं बच्चे की माँ के चेहरे पर मुस्कान है और ये सब अरेस्ट हो चुके हैं। सिर्फ अतुल जायसवाल जो है इसमें फरार है। इसमें एक बात और है कि देवेश जायसवाल नाम का एक इनका रिश्तेदार है जो कि यहाँ पर लोकल रैकी करता था। उसको ये काम दिया गया था कि ऐसे बच्चे कहाँ मिल सकते हैं, तो उसने ये रैकी करके बताया है और एक दिन इन्होंने पहले ट्राई किया था जिसमें ये विफल रहे।
सर आपने 11 गिरफ्तारियां की, क्या ये कोई गैंग है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है। इसके पहले भी कोई इसके पहले तक की कोई वारदात, क्योंकि आज ही इसको लेके आए हैं, आपको पता है। और बाकी की टीम जो जबलपुर में हमारी एक टीम गई थी, वहाँ पर 4 लोग अरेस्ट हुए, उनमें से अतुल जायसवाल भाग गया। तो जो 3 लोग आए हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और उनका जो पुलिस रिमांड मिला है। तो बाकी के जो लोग हैं अभी नितिन वगैरह, इनसे अभी पूछताछ किया जाना है, क्योंकि इसमें पैसे की रिकवरी भी होना है। सर इसी बच्चे को चिन्हित किया गया था, ऐसा क्यों? है जी, इसी बच्चे को चिन्हित किया गया था? कोई ये क्या है, सड़क पर देखकर उन्होंने जो है इजी टारगेट चुना, ऐसा हमको लगता है। बाकी ये पहले जो करते रहे होंगे वो कहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं कर सकते। अभी जो पूछताछ पे पता लगेगा कि और कितने बच्चों को इन्होंने इस तरह से गायब किया। तो अभी इनके अपराधों के बारे में तो कोई ऐसी मुद्दा इस वर्ष रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया। रविवार को लगन मैरिज गार्डन में वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज पर जाने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी गई। हज 2024 की शुरुआत हो चुकी है। रीवा से भी 44 लोग इस बार हज के लिए जा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को मक्का और मदीना में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, उसको लेकर रीवा के लगन मैरिज गार्डन में वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में हज में जाने वालों को लोगों ने बताया कि किस तरीके से सफ़र करना है और मक्का मदीना में कहां कहां ठहरना है, वापसी किस तरीके से करनी है। इसके अलावा हज के अरकान किस तरीके से पूरे किए जाने हैं, इसकी जानकारी भी दी गई। मक्का और मदीना में अरफात मुजद्दलफा मीना में किस तरीके से हाजियों को हज के अरकान पूरे करने हैं, इसकी बारीक ट्रेनिंग दी गई। रीवा से इस बार महिला पुरुष को मिलाकर कुल 44 लोग हज के लिए रवाना होंगे, जिनकी फ़्लाइट मई के आखिरी दिनों में मुंबई से रवाना होगी। रविवार को रीवा के लगन मैरिज गार्डन में रीवा से जाने वाले हज यात्रियों को पहली ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान हज के ट्रेनर शरीफ खान और हज के जानकार हाजियों के द्वारा हाजियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें हज के दौरान होने वाले अरकानों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया। साथ ही ये भी बताया गया कि किस दौरान कौन से अरकान करने हैं। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें उन जगहों को दिखाया गया जहां पर अरकान पूरे करने हैं, जिसमें किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। साथ ही ट्रेनिंग के माध्यम से हज के दौरान किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और उनसे किस तरह से बचा जाए, इस बात की भी जानकारी दी गई। हज पर जाने वाले लोगों के लिए कोरोना का टीका अनिवार्य किया गया है। साथ ही टीके का सर्टिफिकेट भी साथ ले जाना पड़ेगा। इस बार हज में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, कितना पैसा लगा? जैसे पिछले बार भोपाल से जाने में काफी दिक्कतें, इस साल रीवा से जाने वाले सारे हुज्जाज लगभग मुंबई से जा रहे हैं, जहां से इस बार पिछले साल के लगभग बराबर ही किराया है। पिछले साल भोपाल से ज्यादा होने के कारण इस बार सब लोगों ने रीवा ही चूज किया था, मुंबई ही चूज किया था और लगभग सारे लोगों की रवानगी मुंबई से है। हज का ये आज यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोगों की सभी की, खासतौर पे हाजी कलीम साहब की ये कोशिश रहती है कि वो यहाँ से सब कुछ बिल्कुल मुकम्मल तरीके से सीख करके जाएं, जिससे उनका हज मकबूल और कबूल हो। हज कमेटी द्वारा हर साल लगातार कुछ ना कुछ हाजियों की सहूलियत के लिए अपडेट्स करते रहते हैं, हर साल की परेशानियों को देख करके और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है करते हैं। जैसे इस साल उनने एक हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आप जो साथियों के बिछड़ने का और एक दिक्कत आती कि आपके नजदीक बस स्टैंड कौन सा है, आपका होटल कहाँ पर है, आपके ग्रुप में कहाँ लोग हैं, वो इस समय कहाँ पर है, अब वो सारी चीजें एक हज ऐप से अगर आप अच्छे से सीख करके जाते हैं, चलाते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें आपको ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। हज सुविधा ऐप में लोकेशन की बहुत बड़ी सहूलियत है। आपका अगर बैग गुम जाता है, वो कहाँ पर है, किसको मिला है, कैसे मिला है, आप तक कैसे पहुंचेगा, इसी प्रकार से जितनी थोड़ी दुश्वारात आते थे उन सबको दूर करने की कोशिश की गई है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में बीती शाम 2 सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर खून की होली खेली गई। दोनों भाइयों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने ही भाई एवं उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस खूनी खेल में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 में बीती शाम होना बताया जा रहा है। मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। इस दौरान कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल बीते दिनों दोनों ही पक्ष न्यायालय में पेशी करने गए थे, जहां न्यायालय ने अशोक त्रिपाठी को घर बनाने की अनुमति दे दी। जब घर पहुंचे तो एक बार फिर विवाद की स्थिति निर्मित हुई। इस दौरान जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में अशोक त्रिपाठी, शिवम त्रिपाठी, विवेक त्रिपाठी एवं सोनम त्रिपाठी को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया है, जिसमें अशोक और शिवम की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित का कहना है कि हमला करने वाले सगे भाई ज्ञानू त्रिपाठी और राम कृष्ण त्रिपाठी सहित उनके अन्य साथी मौजूद थे। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां से सभी घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रवाना किया गया है। और गणेश शुक्ला और ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी और इनके 2 लड़के रामकृष्ण त्रिपाठी, भरत त्रिपाठी, भोले, बेटू लोग सब आए। अचानक से पूरे घर में घुस के हमारे बहन को अपने घर में ले गए, मारे हैं और हमारे घर का दरवाजा तोड़ दिए हैं पूरा, और हमारे भाई को मारे हैं। उसके मेरे 5 टाँका लगे हैं, उसके 25 टाँका लगे हैं, और पापा के पैर हाथ दोनों काम नहीं कर रहे हैं, पूरा सर फट गया है। 3 लोग मेरे पापा हैं, भाई हैं, अशोक कुमार त्रिपाठी, विवेक तिवारी। मारपीट वही लोग की है भैया, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग काम। हाँ, वजह क्या है? वो बोलते हैं काम मत लगाओ घर में। जो मारपीट किए बाहरी हैं, बाहरी आदमी है, वो बुलाया था मारने के लिए। वो ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी सट्टा का कारोबार करता है, वो बुलाया था, इनके साथी हैं। हम मेरे कोई ना लगे, परिवार हैं दूर। घर बनवावा रहे आवास योजना में पैसा मिले, रियायत मिले तो नहीं लेकिन कमारी सारी जनवा हुई जैसे आगे बड़े गुरु का लड़का शिवम ज्ञानू राम कृष्ण भारत मैं बताता हूँ। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर ममता और सेवा के नाम पर पहचान रखने वाली नर्सों को आज सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने कहा कि हम चिकित्सक मरीज को दवा दे सकते हैं, लेकिन असली सेवा नर्सें करती हैं, जिनका इस क्षेत्र में बड़ा योगदान है। आज से लगभग तकरीबन 200 वर्ष पूर्व 1820 में एक ऐसी ही सेवक का जन्म इस धरती पर हुआ था, जिसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा इस धरती पर नर्सिंग की शुरुआत की गई, इसलिए उनके जन्मदिन को पूरे दुनिया में नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पहली बार ब्रिटिश सेवा के लिए 38 नर्सों की एक टीम बनाकर इसकी शुरुआत की थी, जिनकी सेवा का भाव आज भी पूरी दुनिया में नर्सिंग के रूप में देखने को मिल रहा है। संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां नर्सों के सम्मान के साथ साथ इस धरती पर उनके सेवा भाव की विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि नर्सेस का फेलिसिटेशन किया जाए। हमारी जो नर्सेस है हमारे पेशेंट केयर में एक मुख्य कड़ी होती है। डॉक्टर्स ट्रांजेंटली रहते हैं, वो इंटरेक्ट थोड़ी देर के लिए करते हैं, लेकिन हमारा हर मरीज नर्सेस के सतत निगरानी में स्वास्थ्य लाभ लेता है यहाँ पर। तो उनकी जो सेवा है बड़ी मुख्य सेवाएं होती है कि, और केवल वो दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूशन या इंजेक्शन का या अन्य जो थेरेपी होती है उसी का इम्प्लीमेंटेशन करना ही नहीं है, वो उनका 1-to-1 जो कम्युनिकेशन है मरीजों के साथ बना रहे। इसलिए हमने आज विशेष नर्सेस डे पे इन लोगों को फेलिसिटेट किया हैगा। और काफी हमारे यहाँ पर जो नर्सेस है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। कुछ वर्षों में देखने में आया, कोविड के दौरान जरूर नहीं आया। तो ये हमारी सेवाएं नर्सेस के द्वारा जो दी जा रही है, हमारे पीजीज के द्वारा दी जा रही है। तो ऐसा हर वर्ष की तरह हम लोगों ने इनको फेलिसिटेट करने की एक छोटी सी वो की है, और हम लोगों ने इनसे भी अपील की है कि और अच्छी हम उत्कृष्ट सेवाएं, चाहे वार्ड में हो या आईसीयू में हो, ओटी में हो, सभी जगह एक उत्कृष्ट अपनी सेवाएं दे, ताकि हम लोग, हमारी संस्था
और अच्छा अन्य की तुलना में कार्य कर सके और हमारे मरीज अधिक से अधिक इसका हॉस्पिटल का संस्था का बेनिफिट उठाएं और स्वस्थ होकर यहाँ से जाए और अन्य लोगों में भी ये बताएं कि हमारा संस्थान जो है बाकी संस्थान से बेहतर है और मरीजों की सेवा के लिए तत्पर है। और उसमें मुख्य कड़ी जैसे मैंने बताया कि हमारी नर्सेज बहनें हैं जो ये कार्य को। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। फोर्ट रोड स्थित सर्राफा बाजार में उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब घर की दीवार बनाने पर रोकने के चलते एक महिला के साथ जमकर मारपीट की गई। फोर्ट रोड सर्राफा बाजार सोनी धर्मशाला के पास रहने वाली माया सोनी ने बताया कि उसके पिता का नाम गणेश सोनी है। बीती रात 10 बजे के आसपास उसने देखा कि उसके घर के बगल में लगी दीवार पर उसी के परिवार के लोग निर्माण करा रहे हैं, जिसको उसने रोका। जब नहीं माने तो पुलिस को बुलाया। इसके बाद पुलिस पहुंची और सुबह आने की बात कहकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। लेकिन जब सुबह 10 बजे थाने के लिए माया निकली तो अतुल, अरुण, कृष्णलाल, पूनम और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको बंधक बनाकर पिटाई की, जिससे उसके घुटने और मुंह में गंभीर चोटें आई हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पुलिस के समझाइश के बाद भी आरोपी नहीं मान रहे और मारपीट की है। हालांकि इस संबंध में दूसरे पक्ष से बात नहीं हो पाई थी। दोनों पक्ष सिटी कोतवाली थाने पहुंचे हुए थे। आपका और क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरा नाम माया सोनी है। पिता हमारे गणेश प्रसाद सोनी हैं और हम सवेरे हम पुलिस रात में हम 181 में फ़ोन लगाए थे। ये लोग जबरन दीवार बना रहे थे, हमारे घर घुस आए थे, दीवार तोड़ के हमारे तरफ घुस के आ गए थे। तो हम पुलिस को रात में बुलाए। रात में कम से कम 10 बजे रहा हो, 10 साढ़े 10 बजे की बात है। तो पुलिस आई और इन लोगों को 4-5 पुलिस वाले आए और बोले कि घर नहीं बनाना तुम, और कागज़ किसका है तो जाके थाने में दिखाना, कल सवेरे आना थाने में दिखाना। तो हम सोचे 10 साढ़े 10 बजे तक थाने में आएंगे पुलिस वाले। तो हमको फ़ोन भी नहीं, हम पूछे भी नहीं कि कितनी समय हमको थाने जाना है। तो फिर हम थाने के लिए 10 बजे निकल रहे थे। तो ये लोग दीवार, हम देखे कि ये लोग दीवार बना रहे थे। मोबाइल लिए थे, खाली सिर्फ मोबाइल बस लिए थे हम। और हम जैसे ही निकले तो ये लोग जहाँ से ये लोग दीवार तोड़े थे, मना करके गए थे पुलिस वाले, वहीं से ये लोग हमको सबको, इसके लड़के दोनों और कृष्णलाल सोनी, अतुल सोनी, अरुण सोनी और ये पूनम उसकी लड़की और कृष्णा सोनी उसकी औरत और उसकी एक वो जो उसके अरुण की शादी लगी उसी लड़की से, वो लड़की भी है। तो ये सब लोग मिलके हमको घसीट के अंदर खूब मारे हैं। ये देखिए, ये पूरा हमारा घुटना फूला हुआ है और सोच लीजिए कि अभी तक हमको निकलने नहीं दे रहे थे। बंधक बना, हाँ बंधक बना के रखे थे। जब हम चिल्लाए हैं देख के बाहर रोड की तरफ, दुकान नहीं खुली थी उसी समय, तब फिर इसको पता चला तो ये सब हमको छुड़वाया, निकलवाया है हमारे भतीजे लोग भी सब। किस बात को लेकर विवाद है आपका? विवाद वही दीवार बना रहे हैं, तो हम मना कर रहे थे तो मान नहीं रहे हैं। हम बोलते हैं कागज दिखा के दीवार बनाओ, तो कहते हैं ये मेरा घर है पूरा अंदर तक। कहाँ पे, किस मोहल्ले की? सिटी कोतवाली, सिटी को वहाँ सराफा बाजार सोनी धर्मशाला के सामने यही लड़की है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं।
पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2-year फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।